गांधी और बंदर, एक अनोखी दोस्ती। शांत और सादे आश्रम में, जहां चरखा धीरे धीरे घूमता था और हवा में शांति घुली रहती थी, महात्मा गांधी रहा करते थे। वह अक्सर गहरे विचारों में डूबे रहते थे और एक किताब हमेशा उनके पास होती थी। यह आश्रम घने हरे जंगल से घिरा हुआ था, जो कई जीवों का घर था। एक दिन किशोर नाम का एक नटखट और चंचल बंदर आश्रम में आया। किशोर बहुत जिज्ञासु था और शरारतों से भरा रहता था। वह अक्सर छिपकर आश्रम में घुस आता था, जहां दूसरे लोग उसे भगा देते थे। वहीं गांधी जी केवल मुस्कुराते थे। जल्द ही किशोर गांधी जी से बहुत प्रभावित हो गया। वह एक ऊंची आम की डाली पर घंटों बैठा रहता और गांधी जी को देखता रहता था। वह कैसे चलते थे, कैसे धीरे से बात करते थे, और खासकर वह गोल चश्मा जो वे हमेशा पहनते थे। एक धूप वाली सुबह, जब गांधी जी एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे झपकी ले रहे थे, किशोर रेंग कर उनके पास आया। उसने देखा कि गांधी जी का चश्मा पास रखी एक किताब पर रखा हुआ है। एक तेज चुपचाप छलांग के साथ किशोर ने चश्मा उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। गांधी जी की आंख खुली, उन्होंने पलकें झपकाईं और महसूस किया कि उनका चश्मा गायब है। उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि किशोर एक डाली पर बैठा है और उनके चश्मे को अपनी छोटी नाक पर लगाए हुए है। वह बंदर चश्मे में से आंखें सिकोड़कर देख रहा था, बिल्कुल गांधी जी की नकल करते हुए। ये देखकर आश्रम के सभी लोग हंसने लगे, लेकिन गांधी जी ने बंदर को डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और एक शांत, पितातुल्य आवाज में कहा, किशोर मेरे दोस्त, ये चश्मा मुझे दुनिया को साफ देखने में मदद करता है। अगर तुम सच में बेहतर देखना चाहते हो, तो तुम्हें वे किताबें पढ़ना सीखना होगा जो सच्ची दृष्टि देती हैं। उन्होंने एक पका हुआ मीठा केला उसकी ओर बढ़ाया। किशोर ने उस नरम लहजे और प्यार भरे हावभाव को पहचाना और धीरे धीरे नीचे उतर आया। उसने एक हाथ में केला लिया और दूसरे में चश्मा, फिर आहिस्ता से चश्मे को वापस गांधी जी के पास किताब पर रख दिया। उस दिन से उन दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बन गया। किशोर अब भी शरारतें करता था, लेकिन गांधी जी के लिए उसके मन में गहरा सम्मान था। वह अब प्रार्थना और सभाओं के दौरान गांधी जी के पास शांति से बैठता था, एक शरारती जीव की तरह नहीं, बल्कि एक शांत, रोएंदार शिष्य की तरह। गांधी जी ने सभी को, चाहे इंसान हो या जानवर, यह सिखाया कि सच्ची ताकत बल में नहीं, बल्कि प्यार और समझ में होती है। बंदर और महात्मा की इस दोस्ती ने साबित कर दिया कि सबसे जंगली दिल को भी कोमल दया से छुआ जा सकता है।